ल्यूइस एसिड एंड बेस थ्योरी जो है वो दी गई थी 1923 और दी किसने थी? G.N. लेविस ने। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एसिड क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर लॉन पेयर एक्सेप्ट करने वाले कंपाउंड क्या है? वो एसिड है। BF3, MgCl2, BCl3 एट्सेट्रा। बेस के कौन से कंपाउंड है? इलेक्ट्रॉन पेयर या लॉन पेयर को डोनेट करने वाले कंपाउंड क्या है आपके? बेस। एग्जाम्पल ऑफ बेस इज अमोनिया, वाटर, इथेनॉल। सबके पास आप देखो एक एक लॉन पेयर जो है वो है, और ये लॉन पेयर एक्सेस में है, इसलिए ये क्या करता है? लॉन पेयर को डोनेट करता है, और डोनेट करने वाले ही क्या है? बेस है। इसके पास कोई लॉन पेयर नहीं है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर या लॉन पेयर को एक्सेप्ट करना पड़ता है, इसलिए ये एक्सेप्टर ही क्या कहलाते हैं? आपके एसिड। अब हम एक रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। अमोनिया, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, और ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? सॉल्ट। अमोनिया का जो सेंट्रल एटम है उसके पास एक लॉन पेयर है जो वो डोनेट करेगा। डोनेट करेगा मीन्स ये क्या है? बेस है। हमने यहाँ लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन पेयर और लॉन पेयर डोनर क्या होते हैं? बेस होते हैं। तो ये है बेस। और बोरोन ट्राइफ्लोराइड का सेंट्रल एटम जो बोरोन है, ये नाइट्रोजन से लोन पेयर को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, इसलिए ये क्या है? एसिड है। तो ये कंपाउंड हो गया आपका एसिड, और ये क्या हो गया आपका? बेस। और ये दोनों रिएक्ट करके आपस में क्या बनाएंगे? सॉल्ट। क्योंकि ये नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर को, बोरोन जो है वो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। तो मैंने एरो इस तरफ शो किया है, क्योंकि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाएंगे तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे इस तरह से। ओके। अब हम देखेंगे कंडीशन ऑफ लुईस एसिड एंड बेस। लुईस एसिड एंड लुईस बेस के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? क्यों हमने उसको बोला है कि ये लुईस एसिड है, ये लुईस बेस? फर्स्ट कंडीशन क्या है? लुईस एसिड के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर और लॉन पेयर एक्सेप्टर कंपाउंड क्या कहलाते हैं? लुईस एसिड। यानी इलेक्ट्रॉन पेयर, या फिर हम उसे लोन पेयर भी कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पेयर एंड लोन पेयर को एक्सेप्ट करने वाले कंपाउंड क्या कहलाएंगे? लुईस एसिड। लुईस बेस क्या कौन कहलाएंगे? जो इलेक्ट्रॉन पेयर और लोन पेयर को क्या करे? डोनेट करे। इलेक्ट्रॉन पेयर और लॉन पेयर डोनर क्या कहलाते हैं? लुईस बेस। सेकंड कंडीशन देखिए, सेंट्रल एटम हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। एग्जाम्पल बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3, BeCl3, बोरोन ट्राइक्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। सेकेंड जो कंडीशन है वो क्या कह रही है कि अगर कोई भी कंपाउंड है, उसका जो सेंट्रल एटम है उसके पास उसका ऑक्टेट कंप्लीट अगर नहीं होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तभी तो वो किसी भी अदर कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो बोरोन के पास BF3, बोरोन के पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो अदर कंपाउंड के सेंट्रल एटम से क्या करेगा? लॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। इसी तरह BCl3 में बोरोन के पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है और मैग्नीशियम के पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। थर्ड कंडीशन, सिंपल कैटायन पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव आयन चार्ज जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? लुईस एसिड। H+ आयन, लिथियम प्लस आयन, सोडियम प्लस आयन। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि अगर कैटायन को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव चार्ज आयन। पॉजिटिव चार्ज तब लगता है जब आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कंपाउंड होता है। इलेक्ट्रॉन कमी वाला अगर कोई कंपाउंड होगा तो वो पॉजिटिव चार्ज होगा। इसी तरह लुईस बेस में जो सेकंड पॉइंट है, न्यूट्रल कंपाउंड या फिर कंप्लीट ऑक्टेट कंपाउंड। अगर किसी कंपाउंड के पास, उसके सेंट्रल एटम के पास ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो उसे
वो या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है या फिर उसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेस कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन पेयर की अगर एक्सेस होती है तो भी वो क्या करेगा, डोनेट करेगा। अगर किसी के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर हैं यानी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेस हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, तो वो क्या कहलाएगा, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कंपाउंड क्या कहलाते हैं, अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी लुईस बेस कहलाते हैं। थर्ड पॉइंट, नेगेटिव चार्ज आयन या सिंपल एनायन क्या कहलाते हैं आपके लुईस बेस। SO3 3 नेगेटिव, साइनाइड नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज तब लगता है जब आपके पास इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक्सेस में होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज अगर एक्सेस में होगा तो आपके पास चार्ज भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव।